हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त तृप्ति। तो डिवाइन रिसोर्ट्स में से हम लोग निकल चुके हैं सोमनाथ जाने के लिए, और सोमनाथ यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो गाइस, आज हम पहुंचने वाले हैं सोमनाथ, और सोमनाथ में आपको दर्शन करवाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के। तो गाइस, सोमनाथ हम पहुंच चुके हैं। सामने जो रोड जाता है वो वेरावल जाता है, और यहाँ से हम लोग सोमनाथ एंट्री करेंगे। तो ये सीधा रास्ता सोमनाथ जाता है। तो यहाँ पे पार्किंग एरिया है, तो गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ता है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, फिर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसको बोलते हैं सोलर कार पार्किंग। तो गाइस, ये हमीर जी गोहिल की मूर्ति है, और 1490 में मोहम्मद बेगड़ा ने अपने 5000 सिपाहियों के साथ मिलकर सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया था। तब सोमनाथ महादेव मंदिर की रक्षा के लिए बेगड़ा भील, उनके जमाई हमीर जी गोहिल और उनके कुछ साथियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। सब लोग मंदिर की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। हमीर जी गोहिल का सर कट गया और धड़ दुश्मनों से लड़ता रहा। तो ऐसे ही कई वीरों ने अपने जान की बाजी लगा दी थी सोमनाथ मंदिर को लूटने से बचाने के लिए। मंदिर यहाँ से दिखना शुरू हो गया है। ये सोमनाथ का बस स्टैंड एरिया है, तो यहाँ पे सब बसेस भी मिल जाती है। आपको कहीं पर भी जाना हो, और सोमनाथ आने के लिए भी यहाँ पे बसेस आती है। जैसे कि यहाँ से अहमदाबाद जाना हो, बड़ौदा जाना हो, सूरत जाना हो, तो यहाँ से बसेस की सुविधा अवेलेबल है। मंदिर के पास में सामान घर है, तो यहाँ पे अपना कीमती सामान भी यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि अंदर नहीं ले जाने देते, और उसका कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता। अंदर मोबाइल भी अलाउड नहीं है, तो मोबाइल वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पर व्हीलचेयर भी उपलब्ध है, और बैटरी वाली रिक्शा भी उपलब्ध है। कोई बूढ़ा अगर आपके साथ आया हो, बच्चे हो, तो उनको गाड़ी में भी बिठा के लेके जा सकते हैं मंदिर तक। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कथा बहुत प्राचीन एवं निराली है। ऐसी दंत कथा है कि सोम यानी कि चंद्र ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ अपना विवाह रचाया था, लेकिन वे सिर्फ अपनी एक ही पत्नी रोहिणी से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। अपनी अन्य पुत्रियों के साथ यह अन्याय होता देख राजा दक्ष ने उन्हें अभिशाप दिया कि आज से तुम्हारी चमक और तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके बाद चंद्रदेव की चमक हर दूसरे दिन घटने लगी। राजा दक्ष के श्राप से परेशान होकर सोम ने शिव की आराधना शुरू की। भगवान शिव ने सोम की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें दक्ष के अभिशाप से मुक्त किया। श्राप से मुक्त होकर राजा सोमचंद्र ने इस स्थान पर भगवान शिव की मंदिर का निर्माण कराया, और मंदिर का नाम रखा सोमनाथ। तब से यह मंदिर पूरे भारत सहित विश्व भर में विख्यात है। यह जो मंदिर है उसकी शिखर की ऊंचाई 150 फीट है। सोमनाथ मंदिर को शुरुआत में प्रभात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था, और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। माना जाता है कि आगरा में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं, जिन्हें मोहम्मद गजनवी अपने साथ लूटकर ले गया था। मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का वजन 10 टन है, और उसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर पर आक्रमणियों के द्वारा 6 बार आक्रमण किया गया है, और 7वीं बार
यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहल्याबाई ने भी करवाया था। सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए, मंदिर को तहस नहस कर दिया। इसके बाद फिर यह मंदिर जीवित हुआ। गुजरात के राजा भीम के साथ मिलकर राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद फिर कई बार मंदिर बिखरा और 1783 में इंदौर की पूर्व रानी अहल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मिलकर बिखरे पड़े मंदिर के समीप अलग मंदिर और जमीन के अंदर गर्भगृह बनवाया। अभी वर्तमान में इस मंदिर को अहल्याबाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अहल्याबाई की मूर्ति की भी स्थापना की गई है। अहल्याबाई जो थी वो मालवा साम्राज्य की इंदौर की पूर्व रानी थी। सूबेदार मल्हराव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थी। यह भी कहा जाता है कि अहल्याबाई के सपनों की चौकी में स्वयंभू लिंग का स्थान आया था, जिसका निर्माण उन्होंने तुरंत शुरू कर दिया था। कई हिंदुओं का मानना यह है कि इस मंदिर में मूल ज्योतिर्लिंग है, जिसे यह मानकर दफनाया गया था कि मूल मंदिर पर छापा मारा जाएगा। इस मंदिर में सभी को गर्भगृह में प्रवेश करने और स्थानीय पुजारी की मदद से पूजा करने की अनुमति है। यहाँ दी जाने वाली आरती डमरू सहित कई संगीत वाद्य यंत्रों के साथ होती है और एक तांत्रिक अनुभव प्रदान करती है। पावन प्रभा क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता तथा स्कंद पुराण में आदि में विस्तार में बताई गई है। चंद्र का एक नाम सोम भी है और भगवान शिव को अपना नाथ मानकर उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। यह जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यही प्रथम नंबर पे है। श्रावण मास में दर्शन हेतु बता रहे सभी दर्शनार्थियों का यहाँ से सोमनाथ मंदिर जा सकते हैं और ये सीधा रास्ता जाता है वेरावल को। तो गाइज़, अगर आप सोमनाथ दर्शन करने के लिए आना चाहते हो रेल मार्ग से, तो यहाँ पे नज़दीकी जो स्टेशन है वो वेरावल का है। तो वेरावल यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अहमदाबाद से या किसी भी स्थान से अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो। सोमनाथ मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हम आपको दर्शन नहीं करवा पाए और मंदिर का बाहर से आपको व्यू पूरा दिखाया है। और अगर आप दर्शन करना चाहो तो YouTube पर उसके ऑनलाइन दर्शन भी होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप दर्शन कर सकते हो। सावन मास शुरू हो चुका है, तो सावन मास के पहले दिन हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जो द्वारिका में था, और वहाँ से सीधा निकले तो दूसरे दिन हम लोग सोमनाथ पहुँच चुके थे। और यहाँ पे सोमनाथ में हमने भगवान शिव जो 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला नंबर का ज्योतिर्लिंग है, तो उनके दर्शन किए हमने। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे नज़दीक में ही बाणगंगा है, तो बाणगंगा में दर्शन करते हैं। बाणगंगा यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे है, 500 मीटर। यहाँ से सोमनाथ मंदिर के दर्शन हो रहे हैं दूर से, बहुत ही प्यारे दर्शन है। समुद्र के बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं। तो गाइस, सोमनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं बाणगंगा। तो बाणगंगा में हम आपको दर्शन करवाएंगे शिवलिंग के। तो कैसा दिख रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। समुद्र की लहरें शिवलिंग को छू के निकल जाती हैं, जैसे उनका जलाभिषेक कर रही हो वैसा लग रहा है मुझे अभी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए समुद्र की लहरें जैसे भगवान शिव को नहला रही है। बहुत ही
प्यारे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विश्राम कर रहे थे और कृष्ण भगवान के बाएं पैर में शिकारी ने गलती से यहाँ से बाण मारा था, तो वह बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाके लगा और जो बाण यहाँ से मारा गया, इसीलिए इस जगह का नाम बाण गंगा पड़ा। और भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे आराम कर रहे थे और वहाँ पे उनको बाण लगा था, तो उस जगह का नाम है भालका तीर्थ। तो वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे गाइस। इस जगह के बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा था। और फिर वहाँ से भगवान ने अपनी पृथ्वी पर लीला समाप्त करते हुए निजधाम प्रस्थान किया था। तो गाइस, मुझे तो ये जगह बहुत ही प्यारी लगी। आपको कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और गाइस, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वो हम आपको जगह दिखाते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा था। तो भालका तीर्थ यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जोरों की हवा चल रही है और समुद्र की लहरों की आवाज़ कानों पर पड़ रही है। तो बाणगंगा के दर्शन करने के बाद पहुंच चुके हैं भालका तीर्थ। तो वो जो मंदिर दिख रहा है वो ही भालका तीर्थ है। तो चलिए दर्शन करते हैं और वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं कि मंदिर कैसा दिखता है। यही मंदिर है भालका तीर्थ। तो गाइज़, यहाँ पे गन्ने का जूस ट्राई करते हैं, फिर वहाँ पे चलते हैं। भालका तीर्थ के गेट पे हम लोग पहुँच चुके हैं। चलो अंदर दर्शन करने चलते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो गाइज़, ये जो मंदिर है वो सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और यह मंदिर बहुत ही पुराना है। गुजरात का सौराष्ट्र में भालका तीर्थ द्वापर युग के सबसे बड़े नायक, संसार को गीता का ज्ञान और जीवन का सत्य बताने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनके आखिरी लम्हों की गवाही देता है। यही वो पावन स्थान है जहां सृष्टि के पालनहार कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था। भालका तीर्थ गुजरात के सौराष्ट्र में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के नज़दीक 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उनके आखिरी वक्त को बयां करती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण को एक बहेलिये के तीर ने भेद दिया था और उनके सामने ही स्थापित है इस बहेलिये की हाथ जोड़े क्षमा मांगते हुए प्रतिमा, जो कृष्ण पर बाण चलाकर पछता रहा था। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वो बखूबी जानते थे कि संसार को अपने इशारों पर भले ही चलाते हो, पर अब उस दुनिया से उनके चलने का समय आ गया है। तभी तो तीर चलाने वाले बहेलिये को उन्होंने माफ कर दिया। बाण लगने से घायल भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुंचे। हिरण नदी सोमनाथ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि उसी जगह पर भगवान पंचतत्व में विलीन हो गए थे, मतलब कि वहीं से भगवान सीधे वैकुंठ धाम चले गए थे। हिरण नदी के किनारे आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद है और जो दुनिया भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से मशहूर है। लेकिन उस जगह की अहमियत इतनी कम नहीं है जहाँ से बहेलिये ने भगवान को हिरण की आंख समझकर निशाना साधा था।
वो समुद्र के किनारे बसे उस जगह को बाणगंगा कहते हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। और वहाँ पर अब समुद्र के भीतर शिवलिंग बना हुआ है। यह पवित्र तीर्थस्थल भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। आज भी हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त हर रोज यहाँ आते हैं और ये मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई कोई भी मुराद यहाँ कभी अनसुनी नहीं रहती। अपने भक्तों का दुख दर्द दूर करने के लिए बार बार अवतार लेने वाले भगवान इसी जगह से भले ही दुनिया त्यागने का मन बनाया था, लेकिन उनके होने का एहसास आज भी श्रद्धालुओं के मन में, और उसकी गवाही देता है मंदिर परिसर में मौजूद ये 5000 साल पुराना पीपल का वृक्ष, जो कभी नहीं सूखता है। तो गाइज, यही कहानी थी भालका तीर्थ धाम की। तो चलिए चलते हैं गाइज यहाँ से, और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमारे भालका तीर्थ के। तो गाइज, हम लोग यहाँ से भालका तीर्थ से निकल चुके हैं। अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे, देखते हैं आगे। अगर टाइम कैसा निकलता है उसके हिसाब से पता चलेगा। हम लोग अभी गिर जंगल में से पसार हो रहे हैं, और ये रास्ता पूरा जंगल विस्तार है, जंगल एरिया है। कैसा ग्रीन वैली से देखो, क्योंकि अभी बारिश हुई है तो एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा है। तो गाइज़, ये गिर नेशनल पार्क सेंचुरी है, पर हम लोग अभी यहाँ पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसका ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है और वो हमने नहीं किया है। और वैसे तो यहाँ से थोड़ा नज़दीक में देवड़िया पार्क है, वहाँ पे जा सकते हैं, पर अभी टाइम कम होने की वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ से जूनागढ़ होते हुए हम लोग आगे चले। जूनागढ़ भी शायद बारिश हो सकती है, तो वहाँ पे भी हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे आपको गिरनार दिखाने का। तो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं, अभी देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। अगर कहीं पे भी नहीं जाएंगे तो सीधा घर जाएंगे। जो भी जगह हमारी बाकी रह गई है, तो हम नेक्स्ट ऐसा व्लॉग बनाएंगे सौराष्ट्र का, तो वहाँ पे जो जो जगह बाकी रह गई वो हम आपको दिखाने की बहुत पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइज़, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, और हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिसके आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।